Hi guys, welcome to the channel. So if you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon so that you can get all the notifications for upcoming videos. Okay, so आज की वीडियो में we'll see overview of Android Studio. Android Studio दिखता कैसे है, क्या फोल्डर्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या सब कुछ हम आज देखेंगे. So let's go. ओके इफ यूर ओपनिंग द एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ये सेक्शन एकदम एम्प्टी दिखेगा. ठीक है, सो एट फर्स्ट यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें एक्टिविटी सिलेक्ट करने के कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल, बेसिक एक्टिविटी, नेविगेशन और सेटिंग एक्टिविटी एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन एम्प्टी एक्टिविटी, जस्ट सेलेक्ट दैट एंड क्लिक नेक्स्ट. Now give a name to your application. एक सिंपल सा बेसिक नेम दे दो. I'll write my first app. Now just select a location for your application जहाँ आप अपनी application को स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं. There are two type of language, Java or Kotlin. So just leave it to Kotlin. And minimum SDK आपको कौन सा चाहिए? So I'll be selecting 16. क्यों? क्योंकि 98% of devices में use हो रहा है. Okay. Just click on finish and wait for some time. ये load करने में थोड़ा time लेता है. I don't need any tips, so इसे close कर दो. If you want, you can read. So this is Android Studio. This is what it looks like. Okay. So just let me close everything. हम बिल्कुल fresh start करेंगे. सब कुछ देखते हैं कि क्या कैसे होता है. Okay. So click on the app. There are 3 folders. Okay. तो हम first से start करते हैं. So click on the manifest. What manifest is? Manifest describe all the essential information of our application. For example, package name, हमारे application का क्या package है. ठीक है. And all the other things like label. Label is like application का नाम क्या होगा. We can also define applications icon कि icon कैसा होगा. And support RTI means कि वो support करता है right to left. हम हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट. तो ये सपोर्ट करता है कि नहीं, वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं. एंड अपनी एप्लीकेशन का हम थीम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा थीम कैसा होगा. ठीक है. एंड हम यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, मतलब जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ यूज़ होंगी वो हम अपनी मैनिफेस्ट में हम मेंशन करेंगे. ठीक है. एक्टिविटीज़ के बारे में और इंटेंट फिल्टर्स के बारे में मैं अपकमिंग वीडियोज़ में डिटेल में बताऊँगी. सो बेसिकली एट दिस टाइम एक ही एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, एंड यहाँ पे कैटेगरी लॉन्चर डिफाइन की हुई है. दैट मीन्स कि लॉन्च होते हुए सबसे पहले एक्टिविटी मेन एक्टिविटी शो होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट मैनिफेस्ट. नाउ जावा फोल्डर में हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं. एट दिस टाइम वी हैव टू सी ओनली फर्स्ट फोल्डर विच इज मेन एक्टिविटी. दिस इज द पार्ट वेयर ऑल द लॉजिक गोज. ओके, इसमें हम जितने भी लॉजिक्स की बटन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, हवर करने पे क्या करना चाहिए, वो सारे जितनी भी लॉजिकल पार्ट होगा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. ओके. तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्सटेंड करती हैं ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को. सो आई एम अज्यूमिंग आपके जावा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको ऊप्स के बारे में पता है, आपको पता है इनहेरिटेंस में हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं. ओके. सो ये यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रही है. एंड बाकी के बारे में हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे कि इन सब का क्या मतलब है, ऑन क्रिएट फंक्शन का क्या मतलब है, एंड सेट कंटेंट व्यू का क्या मतलब है. बेसिकली सेट कंटेंट व्यू क्या होता है, हर एक्टिविटी की एक एक्सएमएल फाइल होती है. एंड एक्सएमएल फाइल होती है रिसोर्स फोल्डर के अंदर, लेआउट के अंदर हमारी एक एक्सएमएल फाइल होती है. एक्सएमएल हमारी किस काम के लिए यूज होती है? एक्सएमएल यूज होती है यूआई क्रिएट करने के लिए. हमें यूआई डिजाइन करना होता है तो हम एक्सएमएल में करते हैं. ओके.
तो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके पास एक XML फाइल होती है कनेक्टेड। सो इसके बाकी दो हैं एंड्रॉइड टेस्ट एंड टेस्ट, ये टेस्टिंग में काम होता है, ये अभी हम नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। थर्ड वन इज रेस्ट, रेस्ट मीन्स रिसोर्स, एंड रिसोर्स के अंदर आता है सबसे पहले ड्रॉएबल। ड्रॉएबल यूज होता है सारी इमेजेस स्टोर करने के लिए और ग्राफिक्स स्टोर करने के लिए। ओके, देन कम्स द लेआउट। लेआउट में सारे लेआउट्स होते हैं, यूआई पार्ट जो हम डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी मेन। सो XML में हमें पैलेट प्रोवाइड किया गया है जिसमें बहुत सारे विजेट्स हैं और मतलब बहुत कुछ है हम जो यूज़ कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से। यहाँ पे दो स्क्रीन्स विजिबल है, एक वाइट एंड ब्लू। वाइट इज फॉर डिज़ाइन पार्ट एंड ब्लू इज लाइक ब्लूप्रिंट। हमें ब्लूप्रिंट शो होगा यहाँ पे, हम चेंज कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें अगर सिर्फ डिज़ाइन चाहिए तो हम डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट चाहिए तो ब्लूप्रिंट, अगर दोनों चाहिए तो वी कैन सिलेक्ट बोथ स्क्रीन। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हेलो वर्ड पे जैसे ही क्लिक किया, दिस इज अ टेक्स्ट व्यू एंड क्लिक करती है, हमारे पास उसके जितने भी एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं वो हमें शो हो गए। ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल में एक एक करके, नॉट एन इशू। कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम द पैलेट, और हम मैनुअली भी कर सकते हैं इन द कोड पार्ट। ओके, so I'll just copy this text view and paste it. So we have two text view, ये overlap कर रहे हैं, just see now we have two text views. Okay, तो यही काम हम डिज़ाइन पार्ट में भी कर सकते हैं और यही काम हम कोड पार्ट में भी कर सकते हैं मैनुअली। Okay, so this is about XML file. Now we have mipmaps. Mipmaps are used to store icons. हमें जो आइकन चाहिए अपनी एप्लीकेशन के लिए वो हम mipmaps में स्टोर कर सकते हैं। Then we have values. Values में first is color. Let me close this. So in colors हम colors define कर सकते हैं, हमें कैसा कलर चाहिए। ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं अपनी XML फाइल में अपने लेआउट डिज़ाइन करते टाइम। Then we have string. Accordingly हम string स्टोर कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव थीम्स, हम डिफाइन कर सकते हैं हमें कैसी थीम चाहिए। एंड वन इज फॉर नाइट थीम, तो हमें दो थीम्स प्रोवाइड की गई है। ओके, सो दिस इज अबाउट रेस्ट। रेस्ट मीन्स रिसोर्स, और इसमें सारी रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, लास्टली वी हैव ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। लेट मी क्लोज दिस फर्स्ट. So now in Gradle scripts, there are basically two types of Gradle: build Grader project level or build Grader module level. So Gradle is basically used to generate APK. हम अपनी एप्लीकेशन का APK जनरेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए Gradle यूज होता है। ठीक है, there are two levels, project and module. Project level is a top level. ठीक है, so build और Grader जो module level का है उसमें हम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। प्लगइन्स आर लाइक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो हमें चाहिए। वी कैन डिफाइन कंपाइल SDK वर्जन, मिनिमम SDK वर्जन, जो SDK वर्जन इज मिनिमम लेवल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर ऐप रिक्वायर्स टू रन। कैन डिफाइन टारगेट SDK वर्जन, दैट इज अ वर्जन एप्लीकेशन टारगेटेड टू रन ऑन। ओके, then we can add dependencies. Dependencies like a library हम ऐड कर सकते हैं, जो हमें कोई फंक्शनलिटी चाहिए तो उसके हम स्पेसिफिकली लाइब्रेरीज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली Gradle इसी यूज़ के लिए होता है। एंड लास्टली वी कैन रन आवर ऐप बाय क्लिकिंग दैट ट्राइंगल बटन, एंड हम अपना वर्चुअल डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। At this time मेरे पास सिर्फ एक ही virtual device है, which is Nexus 5X AP27. I can create as many virtual device as I can. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी virtual device कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, so that's it for today. ये है overview Android Studio का। So stay tuned for my next video. Till then, bye bye and stay safe.